हाय गाइस, वेलकम बैक टू द जोधपुर सीरीज़ और स्वागत है आपका मेरे दूसरे व्लॉग में ऑफ डे वन इन जोधपुर। हम दोनों मैचिंग होके जा रहे हैं घूमने। सही में आज तुम दोनों ही मैचिंग हैं। तो फिर उसको यही बुला देते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं। क्योंकि अभी आएगा भी उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, ये आए तब ना। करनी है ट्विनिंग और हम वेट कर रहे हैं अपनी कैब का। कहाँ से आएगी? ऑटो वाले भैया 200 रुपये ले रहे थे उम्मैद भवन जाने के, और बल्कि जो हमने ओला से कैब बुक करी है वो कितने में हुई है? 117। ऑटो हाँ ऑटो, सॉरी, 117 में बुक हो गया है। तो ऑब्वियसली आप जब भी यहाँ पे आओ तो बेस्ट रहेगा कि आप ओला या उबर से ही ट्राई करें। शूटिंग शॉप पे हाँ 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 और वहाँ पे दीदी घर हमारे इसके पास बोले हाँ। दोनों हमारी ही है। तो ऑटो में सवार होके हम निकल चुके थे अपने पहले स्पॉट के लिए, जो कि था उम्मैद भवन पैलेस। वैसे गाइस, जोधपुर में ऑटो राइड्स तो एक होल वाइब है। ओपन एयर एसी, फ्री की डस्ट और अनलिमिटेड कमेंट्री फ्रॉम ऑटो वाले भैया। वैसे मैंने मौका देख के पूछ ही लिया ऑटो वाले भैया से कि यहाँ सबने, मतलब जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया, सारे ऑटो वाले भैया ने कान में इयररिंग्स क्यों पहने हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि ये एक मेवाड़ के पर्सन की पहचान है। कोई भी बंदा अगर मेवाड़ से होगा तो उसने कान में इयररिंग ज़रूर पहना होगा। तो ऑटो राइड को एंजॉय करते हुए और भैया से फिजूल की बातें करते हुए हम पहुंच चुके थे उम्मैद भवन पैलेस। आओ चलो अब अंदर दिखाती हूँ कि कैसा था उम्मैद भवन पैलेस। एकदम रॉयल एनर्जी। तो हम आए हैं उम्मैद भवन जोधपुर। देखो यहाँ का पूरा व्यू। तो रॉयल एनर्जी के साथ साथ मैंने थोड़ा महारानी मोड ऑन कर लिया था, क्योंकि मैं कौन सा रानी सा से कम हूँ। रॉयल फील तो मिल गई। अब देखते हैं अंदर क्या मैजिक है। चलिए मेरे साथ। इस पैलेस म्यूज़ियम की टाइमिंग्स सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की है, और टिकट सिर्फ 100 रुपीज़ की है। ऑल्सो एक बात बहुत अजीब लगी मुझे कि कैमरा अलाउड है, पर सेल्फी स्टिक या जो कैमरे की स्टिक है वो अलाउड नहीं थी। तो वो मुझे बाहर ही गेट पर डिपॉजिट करनी पड़ी, तो ये थोड़ी अजीब सी बात लगी मुझे। ये सामने ही महाराजा जी की तस्वीर लगी थी। और उम्मैद भवन जो ये पैलेस है ये 1928 में बना था। आज भी एक हिस्सा रॉयल फैमिली का घर है। मतलब इमेजिन वेकिंग अप टू दिस व्यू एवरी डे। रोज इतने प्यारे महल को देखना, यहाँ रहना अपने आप में ही खास है। कुछ चीज़ें यहाँ शॉपिंग के पर्पज़ से रखी गई थी और वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, जो कि मुझे पता नहीं था। तो इन भैया जी ने मुझे टोक दिया था, और फिर भी थोड़ा सा वीडियो तो मैंने बना ही लिया था। एंड फाइनली हम चले कार कलेक्शन की ओर। तो गाइज़, यहाँ का कार कलेक्शन तो नेक्स्ट लेवल था। विंटेज रोल्स रॉयस, ओल्ड जैगुआर्स सब यहाँ शाइन कर रहे थे, जैसे ओल्ड इज़ गोल्ड लिटरल हो गया हो। ये वाली कार तो लगती है जैसे जेम्स बॉन्ड ने ही चलाई हो। मैं तो इसमें सिर्फ एक इंस्टा रील बनाना चाहती हूँ बस, रॉयल एंट्री वाली। काश कोई बनाने देता। ये सारी कार सिर्फ म्यूज़ियम पर्पस के लिए नहीं है, इन्हें रॉयल फैमिली यूज़ भी करती है। पीछे आपको दिख रहे होंगे गेट्स हैं, वो ओपन हो जाते हैं और बस जो गाड़ी यूज़ करनी है करो भाई, आखिर उन्हीं का माल है। अब क्योंकि मैं ये सारा शूट कर रही थी इंस्टा 360 कैमरे पे, तो कुछ लड़के यहाँ से जाते हुए देख रहे थे मेरे कैमरे की तरफ और आपस में बोलने लगे, हुए 360 360। मैंने पलट के बोला, हाँ भाई है 360। माय गॉड, बहुत सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ले ली मैंने उस दिन। और बस यहाँ से घूमते घूमते हमारे दिमाग में बस यही था, महिमा, ये एक कार तेरी, अगली वाली मेरी, फिर ये वाली तेरी, फिर वो वाली मेरी। मतलब कितनी कार हमने उस दिन अपने नाम कर ली चलते चलते, वो हमें ही पता है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ इस महल को लेके। 1920s के अराउंड जब जोधपुर में बहुत सूखा पड़ा था, तो वहाँ के लोग जो हैं वो महाराज जी के पास आए और उन्होंने बोला कि महाराज जी अब क्या करें, हमें खाने को कुछ नहीं है, हम क्या करें, बहुत भारी सूखा पड़ा है। तो महाराज जी ने फैसला किया था कि ये जोधपुर का महल बनाते हैं, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। एंड ऑल्सो ये वही पैलेस है जहाँ अभी रिसेंटली निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा जोनस की शादी हुई थी।
तो फाइनली अपनी 1 करोड़ पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हमने सोचा कि चलो अब निकलते हैं। लंच के लिए हम वैसे ही लेट हो रहे थे और ओला या उबर से कुछ बुक ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या इश्यू था। तो हमने सामने खड़ा ही जो ऑटो था 200 रुपीज़ में ले लिया और निकल चुके थे हम जिप्सी के लिए। जिप्सी में हम लंच करने वाले थे। इट इज़ अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट। मेनली हम वहाँ राजस्थानी थाली के लिए जा रहे थे जिसकी हमने बहुत तारीफ़ सुनी थी। आज हमारे यहाँ खाने प्याज में कैसा Sani सब सही ये क्या है? लहसुन चटनी मिर्च का अचार। इसको सब डाल हाँ डाल दो। बस दाल बाटी चूरमा। ये क्या है? ये अलग से क्या है इसमें? इसमें इंक्लूडेड है ना, थोड़ा और डाल दो। हाँ मेरा भी फुल कर दो भैया, भर दो इसको। बस ठंडा ही खानी चाहिए, सिगरेट से आएगा। ये बड़ी मज़ेदार है। ये क्या है? अच्छा चाहिए बचने का बस ये क्या है? मिक्स है तो कैसे खाया जाएगा? क्या हम खा लेंगे? ये पता नहीं, चैलेंज रहेगा कि ये खाई जाएगी कि नहीं। वैसे तो लस्सी पी के बड़ा मज़ा सा आ गया। गाइस देखिए आपने थाली, थाली का साइज़ ही इतना बड़ा था पहले तो कि हम देख के डर गए कि ये खाया कैसे जाएगा।
पहली बाइट ली दाल बाटी चूरमा की, बटरी, क्रंची, इमोशनल। कढ़ी इनकी स्पाइसी बट टू गुड। और डेज़र्ट के बिना तो मील अधूरी थी। मावा कचौड़ी जो इनकी थी वो आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। मतलब जितने भी फ्लेवर्स इन्होंने हमें परोसे, एक-एक फ्लेवर मुझे पसंद आया। हालाँकि महिमा को ये कम पसंद आई क्योंकि उसका कहना था कि जयपुर में जो उन्होंने खाई थी, वो इससे ज़्यादा अच्छी थी। बट जयपुर जब मैं गई थी तब मैं नहीं खा पाई थी क्योंकि मेरा फ़ास्ट था, तो मुझे तो यही बहुत गज़ब थाली लगी। सारे ही फ्लेवर अच्छे थे और क्योंकि अनलिमिटेड क्वांटिटी में था, तो इन्होंने मतलब छोटी-छोटी कटोरियाँ थी उसमें मतलब 2-2 3-3 चम्मच के करीब सब्ज़ी रही होगी, पर उसको खाने में ही हमारा इतना पेट भर गया क्योंकि क्वांटिटी तो बेशक से कम हो पर मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब वैरायटी इतनी थी कि सारी डिश तो हम टेस्ट ही नहीं कर पाए। जब पूरी थाली खा ली थी तब पता चला कि अच्छा चावल भी बचे थे, जो भैया परोसने आ रहे थे पर हम खाना फिनिश ही कर चुके थे। और चावल में भी 2-3 वैरायटी थी उनके पास। और रोटीज़, ब्रेड या नान वग़ैरह में भी उनके पास 2-3 वैरायटी थी। 2-3 क्या ज़्यादा ही थी। तो इन शॉर्ट वैरायटी बहुत थी पर इतना सारा खाया नहीं जाता हमसे। फिर भी मैंने जो थाली में लिया था वो पूरा फ़िनिश कर दिया था, क्योंकि नाश्ता हमने हल्का-सा ही किया था इसलिए लंच करा बिल्कुल हेवी। सो मिशन थाली वाज़ अकम्प्लिश्ड और थाली को मैं फुल मार्क्स देना चाहूँगी 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि जो भी फ्लेवर्स थे, जो भी पूरा डिशेज़ थी, पूरा खाना था, इट वाज़ अमेज़िंग। स्पेशली जो चूरमा था, नॉर्मल चूरमा भी था, नॉर्मल रोटी का और बाजरे के रोटी का भी चूरमा था। दोनों ही लाजवाब थे। दाल बहुत सिंपल बिल्कुल घर जैसी थी पर टेस्टी थी। पनीर की सब्ज़ी थी वो भी लाजवाब थी। और जो इनकी चटनियाँ थी सारी लहसुन वगैरह की चटनी वगैरह गज़ब। मावा कचौड़ी माइंड ब्लोइंग। और जो छाछ इन्होंने दिया था भई, उसको पी के तो नशा सा ही हो गया था। इट वाज़ माइंड ब्लोइंग। सो कुल मिला के ये थाली जब भी आप जोधपुर आओ, आपको ट्राई करनी ही चाहिए। इट वाज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर लंच। सो इफ यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक करो, शेयर करो और बोलो रानी सा की जय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कितनी मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेल्स ऑफ मैडी। साइनिंग ऑफ। बाय बाय।